इन साथियों, आप सभी का आर्मी जीडी साइंस स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आर्मी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन पादप कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को गैस छोड़ते हैं और CO2 गैस ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? कोशिका भित्ति का। क्या किसका अंतर है? कोशिका भित्ति का, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टेनर ने। किसने की? लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। कारों के साइड मिरर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कारों के साइड मिरर के रूप में करते हैं और हैंगिंग दर्पण के रूप में भी करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में करते हैं। तो कारों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का और कारों के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? लाल की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? बैंगनी की। तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। और इसकी क्या नाम है? इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? मानव में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो मानव में टोटल 24 पसलियां होती है और 12 जोड़ी होती है। तो मानव में 12 जोड़ी, जहाँ पे 24 पसलियां होती है। तो मानव पसलियों की संख्या कितनी है? 24 या 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेड़ पौधे रात्रि के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे रात्रि के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पेड़ पौधे रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते नहीं है, तो वह CO2 गैस छोड़ते हैं, है ना। और दिन के समय जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो रात्रि के समय पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए जब भी बोलते हैं कि रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम से। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक मादा युग्मक हार्मोन है। कौन सा है? मादा युग्मक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? शरीर की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? तो शरीर की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? पीनेल ग्रंथि को। पीनेल ग्रंथि को हम शरीर की तीसरी आंख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। विटामिन 12 है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्ट। इसको साइनोकोबाल्ट और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया रेबीज से संबंधित है, जो कि एक वायरस जनित बीमारी है। जो कि एक वायरस जनित बीमारी है। नेक्स्ट है, आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है? आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है? आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है? आइरिस। हमारी आइरिस है ना, वो हमारी आंखों का रंग निर्धारित करता है कि कौन सा रंग होगा, काला होगा, भूरा होगा, नीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? किसके कारण सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लालिमा या लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम नमी के संपर्क में आने पर जंग क्यों नहीं लगती? एल्यूमिनियम पर नमी के संपर्क में आने पर जंग क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब भी एल्यूमिनियम नमी के संपर्क में आता है तो वह अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, तो उसके बाद उस पर कभी जंग नहीं लगती। इसलिए एल्यूमिनियम पर जिंक की परत कभी नहीं चढ़ाते। तो एल्यूमिनियम जब भी नमी के संपर्क में आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, इसके बाद वो कभी भी जंग के संपर्क में आता है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का। किसका? एसीटिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब व बिंब का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबिंब व बिंब का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है?
प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और ये हमारा कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। और दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे कोशिका का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? वो राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन का सूत्र बताओ। एल्केन का सूत्र बताओ। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस एन। CnH2n प्लस एन। CnH2n प्लस एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे हल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन पहुंचाता है? शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन है? शिराएं करते हैं। कौन करते हैं? शिराएं। और सबसे बड़ी शिरा कौन है? महाशिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र में किसकी गंध आती है? मानव मूत्र में किसकी गंध आती है? तो मानव मूत्र में अमोनिया की गंध आती है। हम मूत्र के रूप में यूरिया को स्रावित करते हैं। मानव मूत्र में यूरिया होता है लेकिन वो यूरिया का बैक्टीरिया अपघटन करके अमोनिया की गंध आ जाते हैं। तो यूरिया का अपघटन करने के बाद उसमें अमोनिया की गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? तो शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? शुक्रजनक कोशिका। शुक्राणु का निर्माण कौन करती है? शुक्रजनक कोशिका। वृषण में पाई जाने वाली शुक्रजनक कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है। और कौन करता है? शुक्रजनक कोशिका करती है। कौन करती है? शुक्रजनक जनन कोशिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार आर्मी जीडी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए साइंस का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।